हेलो माय डियर, वेलकम 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 रीनाज मैजिकल लाइफ पर मैं आप लोगों को बहुत ही स्वागत करती हूँ मेरे चैनल पे। मेरी चैनल पे मैं सिखाती हूँ लॉ ऑफ अट्रैक्शन। और ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है? लॉ ऑफ अट्रैक्शन तो एक सृष्टि का नियम है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन के माध्यम से हम बहुत सारे सुख, अच्छे हेल्थ और अच्छे बहुत सारे मनी हम आकर्षित कर सकते हैं और हम हमारे जो डेली लाइफ है उसे बहुत ही सुखमय कर सकते हैं। अगर कोई भी हेल्थ इशू हो उसे भी हम ठीक कर सकते हैं। आप अगर जानना चाहेंगे तो डॉक्टर जो डिस्पेंजा को भी आप देख सकते हैं। वो कितने कुछ उनका जो स्पाइनल कॉर्ड कुछ हुआ था तो उन्होंने भी ये मेडिटेशन करके लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो करके अभी भी वो मिलियनर हैं। तो आप भी बहुत कुछ बन सकते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन को समझ के। लेकिन हम क्या होता है ना, हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन तो जानते हैं, सभी टेक्निक लगाते हैं, मैनिफेस्टेशन क्यों नहीं होता? मैनिफेस्टेशन इसलिए नहीं होता, हम ऐसे ही बाहर से ही प्रैक्टिस कर लेते हैं, सब लिख लेते हैं 555 369 कोई अफर्मेशन, लेकिन हमारे दिमाग में हर वक्त कोई और बात चलता रहता है और घर में कोई अगर कुछ बोल दिया तो नेगेटिव हो जाते हैं। इसीलिए हमारा जो मैनिफेस्टेशन है वो नहीं हो रहा है। और जिन लोगों का हो रहा है इतने कम समय में, वो प्रैक्टिस कर रहे हैं। क्या प्रैक्टिस कर रही है ना, उनके दिमाग माने माइंड को वो प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, दिमाग को चेंज कर रहे हैं। आप पहले देखिए, अगर आप मुझे थोड़ा भी बिलीव करते हैं तो मेरा तो ओडिया का चैनल है, वहाँ पर बहुत सारे सब्सक्राइबर हैं और बहुत सारे माओं का मैं लाइफ परिवर्तन कर चुकी हूँ 2021 से। पहले जो भी सिचुएशन है उन सब सिचुएशन को पहले आप एक्सेप्ट करना सीखिए, ग्रहण करिए। ये जो भी सिचुएशन है ये मेरे वजह से ही हुआ है, मैंने ही इसे क्रिएट किया है। पहले यूनिवर्स को, परमात्मा को पहले आप एक्सेप्ट करिए। आपका जो भी अभी का सिचुएशन है एक्सेप्ट करिए, वो आपने ग्रहण कर लिया। फिर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन का आप बोलिए, जो भी सिचुएशन है मेरी वजह से है, अभी मैं खुश रहना चाहती हूँ, जो भी सिचुएशन अभी आएगा सब अच्छे ही सिचुएशन और बहुत खुशी आएगा मेरे लाइफ में। ऐसे ही माइंडसेट करिए। और प्रैक्टिस कैसे आप करोगे? लॉ ऑफ अट्रैक्शन का 3 4 या 5 ही मुख्य प्रैक्टिस है, जो ही इम्पोर्टेंट प्रैक्टिस है मैं आज आपको बोल रही हूँ। पहले देखिए, आप अगर सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ पा रहे हैं तो बहुत ही अमेजिंग है, वंडरफुल है। आप भी बहुत लकी हो जो आप उठ पा रहे हैं। अगर नहीं आप उठ पा रहे हैं, रात को देर से सोते हैं, तो देखिए पहले कुछ दिन आप अभ्यास करिए। कुछ दिन पहले एक नंबर में है, आप कुछ दिन अभ्यास करिए। ब्रह्म मुहूर्त होता है कितने बजे ना, 3:30 से 5:30 बजे। अगर आप 3:30 बजे नहीं उठ सकते तो 4 या 4:30 के अंदर उठना आप प्रैक्टिस करिए। देखिए, जो भी करना है आपको करना है, आपकी लाइफ में आपको वो लाइफ को बहुत खुशहाल बनाना है और करोड़पति बनाना है और धनी बनाना है, सफल बनाना है आपके लाइफ को। इसीलिए आपकी लाइफ को आपको परिवर्तन करना है तो आप ही को करना पड़ेगा। ये तो 1-2 दिन में नहीं होगा। पहले देखिए, नींद आएगा, अगर आपको देर से उठने का जागने का अभ्यास है तो 1-2 दिन में तो नहीं होगा। तो इसीलिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको थोड़ी थोड़ी देर अभ्यास करना पड़ेगा कुछ दिन के लिए। देखिएगा, आप अगर 7-8 दिन ऐसे ही आप 4 या 4:30 बजे उठ गए तो देखिएगा 7-8 दिन के बाद देखिएगा आपको खुद ही खुद आपका नींद टूट जाएगा। 4 या 4:30 के अंदर नींद टूट जाएगा। और देखिए, ब्रह्म मुहूर्त अमृत बेला बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन में। ये जो मैं प्रैक्टिस बोल रही हूँ आप करोगे। अगर आप ब्रह्म मुहूर्त में नहीं उठ सकते, नौकरी कर रहे हैं, लेट नाइट को सो रहे हैं, तो आप जिस भी समय शांत हो उस समय कर सकते हो। सोने से पहले भी आप कर सकते हो, शाम को भी आप कर सकते हो। पहले एक बात उठिए, तो जब भी आप बिस्तर से उठे तभी आप डिक्लेयर कर दीजिए,
जी आज का दिन मेरे लिए बहुत ही अच्छा दिन है, ऐसे ही डिक्लेयर कर दीजिए। जब भी आपकी नींद टूटे तो आप आँख खुले उससे पहले आप धन्यवाद करिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आज मैं 5 पॉइंट आपको बताने आई हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच यूनिवर्स, थैंक यू सो मच कान्हा, थैंक यू सो मच बाबा, थैंक यू। आज का इतना वंडरफुल अमेजिंग मैजिकल दिन मेरे लाइफ में फिर से आपने दिया, इसके लिए मैंने बहुत ही धन्यवाद करती हूँ, बहुत ही शुक्राना करती हूँ। बस ऐसे ही आप थोड़ा सा डिक्लेयर पहले कर दिया कि आज का दिन मेरे लिए बहुत ही खुशी और वंडरफुल है, कर दिया। फिर उसके बाद अगर आपको बाथरूम जाना है तो आप फ्रेश हो जाइए। फिर उसके बाद आप फ्रेश हो गए, आप क्या करोगे, थोड़ी देर 5 मिनट्स, ज़्यादा नहीं, 5 मिनट्स आप अपनी ब्रीदिंग को देखोगे। सिर्फ आपको यही एक अच्छी मेडिटेशन है। सिर्फ आपकी ब्रीदिंग को देखना है, यानी आपकी निश्वास को देखना है। कैसे निश्वास आ रहे हैं, कैसे निश्वास जा रहा है, कैसे निश्वास आ रहा है, आप कैसे निश्वास प्रोसेस हमारा आ रहा है, जा रहा है। बस ऐसे ही आप जांच करना है आपकी निश्वास को। और आप कैसे वो छाती के अंदर जाता है कैसा लगता है, पेट के अंदर जाता है तो कैसा लगता है। बस 5 मिनट्स आप खुद शांत होके बैठिए और आपके जो बैकबोन है वो बैकबोन को सीधा करके बैठिए, रिलैक्स होके बैठिए, पूरा ध्यान अपने शरीर पे लगाइए, आराम शांत होने बैठिए। बस बैठ जाइए और निश्वास के ऊपर फोकस करिए। 5 मिनट्स कर दिया, उसके बाद आप कृतज्ञ होइए। जो भी चीज़ है 10 या 15 या 20 चीज़ के लिए कृतज्ञ होइए। देखिए ना, आप रात को अच्छी तरह से सो पाए, कितनी आराम से सो पाए, इसके लिए कृतज्ञ होइए। थैंक यू सो मच यूनिवर्स, ऐसे ही आप लिखिए। थैंक यू सो मच यूनिवर्स, आज रात को मैंने अच्छी तरह नींद आई, थैंक यू। थैंक यू सो मच यूनिवर्स, मुझे इतना सुंदर लाइफ देने के लिए थैंक यू। थैंक यू सो मच यूनिवर्स, आज मैं आप मेडिटेशन कर पाया और मैं कृतज्ञ लिख पा रही हूँ, इसके लिए बहुत ही थैंक यू। मैं बहुत ही कृतज्ञ हूँ। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच यूनिवर्स। कल रात मैंने बहुत अच्छा ही डिनर किया था, वो बहुत ही टेस्टी था और मेरी माँ ने मुझे बना के दिया था। मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत ही धन्यवाद करती हूँ मेरे रात के डिनर के लिए। और मेरे ऑफिस अगर आप नौकरी कर रहे हैं, ऐसे ही देखिए, बिस्तर पे उठते समय देखिए ना आपके पास कितनी चीज़ है, बेडशीट है, पीलो है और बेड है, आपके पास में अपने कहने के लिए आपका कोई परिवार है और आपके बच्चे हैं, आपके पास कहने के लिए खुद आपका परिवार है, अपने हैं, उनके लिए कृतज्ञ होइए। देखिए बहुत ही लोग हैं जिनका कोई अपना नहीं है, अकेले अकेले जो स्टेशन में घूम रहे हैं, उनका कोई माँ नहीं है, कोई बाबा नहीं है, कोई पति नहीं है, खुद कोई भी नहीं है। ऐसे ही देखिए, आपके देखिए ना बिस्तर पे उठते समय आपके पास कितने लोग हैं, बच्चे हैं, पति है, सास है, ससुर है, माँ है, बाबा है, भाई है, बहन है, उन सब के लिए आप कृतज्ञ होइए। बस ये 10-15 आप धन्यवाद लिख लिए। फिर उसके बाद ये मेरा जो गया 2-3 स्टेप मैंने आपको बता दिया। पहला है उठते ही आपको डिक्लेयर करना है, दूसरा है अब फ्रेश होने के बाद आप 5 मिनट्स आपके निश्वास को देखना है, सिर्फ शांत होके बैठना है, और 3 नंबर है आप ग्रेटिट्यूड लिखना है, थैंक यू सो मच यूनिवर्स करके, ऐसे ही करके आपको लिखना है। और उसके बाद आप क्या करोगे, 3 पॉइंट हो गया, तर 4 पॉइंट है। जब भी आप खुद के लिए, आप अपना हेल्थ के लिए आप कुछ भी एक काम करिए। आप जैसे आप एक्टिव रहेंगे और जैसे आप सुस्त रहेंगे, इसके लिए क्या करना है, अगर आप योगासन करते हैं, कि आप कोई भी आप एक्सरसाइज करते हैं, जिम जाते हैं, तो ये भी आप कर सकते हैं। नहीं तो आप
थोड़ी देर अच्छी तरह अच्छी गीत वाइब्रेशन, हाई वाइब्रेशन वाला गीत लगा के आप डांस 10 मिनट कर सकते हैं, ज़्यादा नहीं, 10-15 मिनट से आप शुरुआत करिए। मेडिटेशन गया, और खुद के लिए आप जो भी करिए, जो जोगो विद्या कर सकते हैं, योगासन कर सकते हैं, या आप डांस कर सकते हैं, नहीं तो आप जिम जा सकते हैं। आप खुद के लिए कुछ करिए अपना शरीर को सुस्त रखने के लिए। फिर उसके बाद 5 नंबर में है, आप नेचर से 10-15 मिनट रहिए नेचर के अंदर मीनिंग जो भी कोई भी पेड़ पौधा जहाँ पर बहुत ज़्यादा हो, ग्रीनरी हो, जहाँ पर फूल वगैरह ज़्यादा हो, पार्क हो, या बहुत सारा ग्रीन 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 पेड़ लगा हुआ है, वहाँ पर आप जाइए, थोड़ा वॉक करिए और प्रकृति माँ को थोड़ा कृतज्ञ होइए और टच करिए सारे ट्रीयों को, सारे पेड़ को, सारे पौधों को, सभी को टच करके आप धन्यवाद कर सकते हैं और बहुत ही लाभ दे सकते हैं। ये ही छोटी छोटी बात आपके जीवन में बहुत ही सकारात्मक परिवर्तन लेके आएगा। यही है लॉ ऑफ अट्रैक्शन का शुरुआत है। पहले आपको ये सब करना पड़ेगा, यही लॉ ऑफ अट्रैक्शन का शुरुआत है। और हर चीज़ को आप लव करिए, कृतज्ञ होइए, किसी के ऊपर गुस्सा मत करिए, किसी के ऊपर बस किसी के ऊपर कोई भी नेगेटिव बात मत बोलिए, किसी को भी नहीं बोलिए। बस धीरे धीरे, एकदम से 1-2 दिन में नहीं होगा, धीरे धीरे आपका सारा चीज़ हो जाएगा और आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अच्छी तरह से समझने लगोगे। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच माय डियर, थैंक यू। मैंने आज आपको ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन का पहले जो 5 स्टेप्स है बता दिया, और आप मैं चाहती हूँ, मुझे विश्वास है कि आप ये सब कर रहे हैं। सॉरी, मुझे विश्वास है आप ये सब कर रहे हैं, और मुझे डिस्टर्ब में हो गई। थैंक यू सो मच, आप इसे प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। अगर आपकी ज़िंदगी में लॉ ऑफ अट्रैक्शन आया है तो बहुत ही अमेजिंग, वंडरफुल है और आप बहुत ही लकी हो। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।